Hello students, today I am going to teach you general knowledge and GK subject and chapter number 3 Who am I। मैं कौन हूँ हमें मालूम करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांट्स। जो प्लांट्स है उनके अबाउट की जो बताया है यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स। चूज करना है हमें। चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं बॉक्स उसमें से हमें जो राइट आंसर चूज करके लिखना है। चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बॉक्स में है हिना, रबर, नीम, तुलसी, मस्टर्ड, सिंकोना, आंवला, मिंट, vanilla and indigo. Once again, henna, rubber, neem, tulsi, mustard, cinchona, amla, mint, vanilla and indigo. Now we start. Number 1. I am in every traditional Hindu's house. My leaves help. मेरा जो लीव्स है वो मदद करता है इन क्यूरिंग, क्यूरिंग यानी अच्छा होने में, कोल्ड एंड कफ। इसको क्या है यूज किया जाता है जो ट्रेडिशनल हिंदूज के जो घरों में जो त्योहार होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और उसके जो पत्ते हैं मदद करते हैं हमें, जो कोल्ड और कफ होता है, हमें सर्दी खांसी होती है उसमें उसके जो पत्ते हैं बहुत ही अहमियत वाले होते हैं। उससे जो होता है कोल्ड और कफ दूर हो जाता है। तो वो बोलता है आई एम इन एवरी ट्रेडिशनल हिंदूज हाउस, माई लीव्स हेल्प इन क्यूरिंग कोल्ड एंड कफ। तो हु एम आई, वी राइट द आंसर तुलसी। हम ब्रैकेट में से लिखेंगे तुलसी। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, बहुत बहुत अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं। इससे क्या है पत्ती तोड़ के अच्छी तरह धो के उसे चबाने से क्या है हमारा कफ जो होता है वो एकदम पतला हो जाता है और हमें कफ और खांसी से राहत मिलती है। तो वो कौन है, तो हम लिखेंगे तुलसी। 2 नंबर, आई एम यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग क्यूनाइन, अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया होता है उसका क्या है इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई एम यूजफुल, मैं बहुत ही क्या है उपयोगी हूँ। इन प्रोड्यूसिंग क्यूनाइन, अ ड्रग किसमें काम आता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तो है सिंकोना। 3 नंबर है आई एम अ ग्रीन फ्लैशी फ्रूट ऑफ अ ट्री। मैं ग्रीन हूँ, फ्लैशी हूँ, रस वाला फ्रूट हूँ, फ्रूट ऑफ अ ट्री। आई एम रिच इन विटामिन सी, मेरे में बहुत से विटामिन सी भरे हुए हैं। आई एम यूज्ड एज अ हेयर कंडीशनर, मैं जो बालों की कंडीशनर है कंडीशनर के लिए भी यूज किया जाता हूँ। तो मैं कौन हूँ, ये नंबर आई एम अ ग्रीन फ्लैशी फ्रूट ऑफ अ ट्री। I am rich in vitamin C. I am used as a hair conditioner. लिखेंगे हम उसे आंवला। वो क्या है, आंवला है। हम ब्रैकेट में से ढूंढ के लिखेंगे आंवला। 4 नंबर है इफ यू क्रश माई लीव्स। अगर तुम मेरे जो लीव्स को क्या है क्रश करोगे, एंड अप्लाई, क्रश करते हैं हमने जब पीसते हैं उसे। इफ यू क्रश माई लीव्स एंड अप्लाई, और लगाओगे ऑन योर हैंड्स, इट गिव्स एन ऑरेंज रेड कलर। आई हैव कूलिंग इफेक्ट टू, से ठंडक भी मिलती है। तो वो कौन है, तुम पीसो, अगर क्रश करोगे पीस के मुझे मेरे पत्तों को और लगाओगे तुम्हारे हाथों में, इट, इससे क्या होगा, वो क्या देगा, उससे तुम्हारे हाथ कैसे हो जाएंगे, ऑरेंज रेड कलर के हो जाएंगे।
एंड आई हैव कूलिंग इफेक्ट टू, मेरे पास क्या ठंडक भी होती है उससे, वो लगाने से। तो वो कौन है? तो हम लिखेंगे हिना। वो क्या है? हिना जो मेहंदी होती है, मेहंदी जैसे हम पीसते हैं ना उसके पत्तियों को, और पीस के जो उसकी पत्तियां होती है और हाथों में लगाने से हमारा जो हाथ होता है ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है। और उससे क्या है, देखिए हम बालों में लगाते हैं तो बालों में जो होते हैं डैंड्रफ भी उससे अच्छा हो जाता है मेहंदी से। तो आई हैव कूलिंग इफेक्ट टू, तो इसका लिखेंगे हिना। वो क्या है? हिना। तो हम यह लिखेंगे हिना। हिना यानी मेहंदी, मेहंदी जिसे बोलते हैं हम। 5 नंबर है आई एम अ हर्ब, मैं एक वनस्पति हूँ। आई एम यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स, मैं मेडिसिन बनाने में मदद करता हूँ। फॉर स्टमक डिसऑर्डर, कफ सिरप एंड माउथ वॉश एटसेट्रा। आई एम अ हर्ब, आई एम यूज्ड इन मेकिंग, बनाने में, दवाइयाँ बनाने में भी काम में आता हूँ। जैसे फॉर स्टमक जो डिसऑर्डर, स्टमक जो बीमारी होती है, कफ सिरप में भी काम आता है ये, और माउथ वॉश एटसेट्रा में वो यूजफुल है। तो वो कौन है? तो हम लिखेंगे मिंट। मिंट यानी पुदीना जिसे हम बोलते हैं, तो वो है क्या है? पुदीना से बोलते हैं मिंट। देखिए मिंट गम भी आती है इसकी, है ना। इसकी जो टैबलेट भी आती है जो ग्रीन कलर की होती है, उससे हमारा जो स्टमक जो एक होता है वो अच्छा हो जाता है। तो वो है मिंट। 6 नंबर आई एम अ नेटिव प्लांट, माई लीव्स प्रोड्यूस अ ब्लू डाई, लिखेंगे इंडिगो। 7 नंबर माई पोड्स गिव एन ऑयल, जो उसके फली होते हैं वो तेल देती है, जो फली होती है। माई पोड्स गिव एन ऑयल, दिस ऑयल इज यूज्ड, दिस ऑयल इज यूज्ड एज एन एसेंस, जो खुशबू लाती है, इन आइसक्रीम एंड मिल्क शेक, हम जो मिल्क शेक पीते हैं उसमें डाला जाता है, और आइसक्रीम में से डाला जाता है, इससे खुशबू आती है। तो माई पोड्स गिव एन ऑयल, this oil is used as an essence in ice cream and milk shake। तो हुए माई हम लिखेंगे वेनिला। क्या लिखेंगे? वेनिला। देखिए वेनिला आता है, इससे वेनिला आइसक्रीम भी आता है, उसमें डालते हैं। और उस जो मिल्क शेक होता है उसमें भी वेनिला का एसेंस डालने से क्या है, जो है आइसक्रीम बहुत ही अच्छा हो जाता है, और मिल्क शेक भी। तो माई पोड्स गिव एन ऑयल, दिस ऑयल इज यूज्ड एज एन एसेंस इन आइसक्रीम एंड मिल्क शेक, तो लिखेंगे वेनिला। द सैप ऑफ नंबर 8 है, द सैप ऑफ माई ट्री इज यूज्ड टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड स्लीपर्स। तो वो कौन है? जो उसका गुदा होता है ट्री का, उससे वो बनाया जाता है। इससे क्या क्या चीजें बनती है? टायर्स बनते हैं, इरेजर्स जो हम यूज करते हैं, एंड स्लीपर्स। तो यहाँ लिखेंगे रबर। रबर जो है वो ट्री के गुदे से बनाया जाता है। तो द सैप ऑफ माई ट्री इज यूज्ड टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड स्लीपर्स। तो लिखेंगे रबर। क्या लिखेंगे? रबर। 9 नंबर है माई शीड्स, मेरे जो बीज होते हैं आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड ब्लैक कलर के होते हैं। व्हेन क्रश्ड, जब हम उसे पीसते हैं, क्रश्ड करते हैं, दे गिव कुकिंग ऑयल, वो क्या देते हैं हमें? पकाने का जो तेल देते हैं जिससे हम खाना पकाते हैं। आई हैव येलो फ्लावर्स, मेरे जो फ्लावर्स होते फूल वो पीले रंग के होते हैं। तो मैं कौन हूँ? 9 नंबर माई सीड्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं मेरे सीड्स जो बीज होते हैं, एंड ब्लैक, और ब्लैक कलर के होते हैं। व्हेन क्रश्ड दे गिव कुकिंग ऑयल, वो क्या है? जब क्रश करते हैं हमें तो हमें कुकिंग ऑयल देते हैं। और एंड आई हैव येलो फ्लावर्स, मेरे जो मेरे फूल हैं वो पीले कलर के होते हैं।
तो मैं कौन हूँ, हम लिखेंगे मस्टर्ड। क्या लिखेंगे, मस्टर्ड यानी सरसों। क्या होता है मस्टर्ड यानी, देखते हैं ना आप कि सरसों के कितने झीने झीने दाने होते हैं ना, और ब्लैक कलर के होते हैं। उसे क्रश करके तेल निकाला जाता है, जो कुकिंग, जो हम सरसों का तेल यूज उसको कहते हैं, जो पकाने में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इसे क्रश करके क्या निकालते हैं, कुकिंग ऑयल निकालते हैं, और जो उसके फूल जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो हम लिखेंगे मस्टर्ड। क्या लिखेंगे, मस्टर्ड। 10 नंबर, आई एम फुल ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। आई एम, मेरे पास क्या है, जो है एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी, खासियत है, मैं एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करता हूँ, जीवाणु रहित। आई एम यूज्ड फॉर मेकिंग बाथिंग सोप। मैं क्या है, मेरा जो है, मुझसे क्या बनाया जाता है, नहाने का जो साबुन बनाया जाता है। एंड टूथ पेस्ट, और जो टूथ पेस्ट यूज करते हैं हम, वो मुझसे बनाया जाता है। तो मैं कौन हूँ, 10 नंबर है, आई एम फुल ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। आई एम यूज्ड, मैं यूज किया जाता हूँ, इस्तेमाल में लिया जाता हूँ। फॉर मेकिंग बाथिंग सोप्स, जो नहाने का साबुन है उसमें मेरा इस्तेमाल होता है। एंड टूथ पेस्ट, और जो होते हैं, हम जो टूथ पेस्ट यूज करते हैं ब्रश के लिए, वो बनाई जाती है। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, नीम। नीम बहुत ही उपयोगी है, उससे देखिए, उससे टैबलेट भी बनाए, मेडिसिन भी बनाई जाती है। तो नीम बहुत ही मुफीद है, बहुत फायदेमंद है। ये हमारे बहुत से, जो हमारी लाइफ के जो अमुक जो है, इस समय बहुत ही मुफीद है नीम। तो नीम से सोप भी बनाया जाता है, टूथपेस्ट और मेडिसिन एटसेट्रा भी बनाई जाती है। नाउ चैप्टर 4 आवर ग्रेट साइंटिस्ट, हम देखेंगे चैप्टर 4 हमारे जो महान वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के अबाउट हम माहिती डिटेल मालूम करेंगे। 4 नंबर चैप्टर का जो नाम है, लेसन का नाम आवर ग्रेट साइंटिस्ट। ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है अबाउट सम ऑफ आवर सम ग्रेट साइंटिस्ट। हमें यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, जो हमारे जो महान साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं, इज गिवन बिलो, नीचे जो दी गई है। रीड एंड रिमेम्बर इट, हमें से पढ़ना है और उसे याद रखना है। नंबर 1 है सर जगदीश चंद्र बोस। ये भी एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है, जान होती है। म्यूजिक से क्या है, वो भी उनमें फीलिंग्स होती है, म्यूजिक बजाने से भी उनमें भी फीलिंग्स, अपने में फीलिंग्स होती है। ऐसे इनमें भी क्या है, फीलिंग्स होती है। तो नंबर 1 पर हम आते हैं, सर जगदीश चंद्र बोस। ही वॉज एन एमिनेंट बोटनिस्ट, ये बोटनिस्ट थे। इट वॉज ही हु डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, हैव फीलिंग्स, उनमें फीलिंग्स होती है। एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिक। क्या इन्होंने बताया है कि जैसे जो ये प्रख्यात है, क्या है, वनस्पति शास्त्री थे। ये वो थे जिसने क्या बताया, पहली बार उन्होंने प्रदर्शित किया कि पौधों में क्या होती है, भावनाएं होती हैं, और वे संगीत से क्या होते हैं, संगीत से प्रभावित तो होते हैं। संगीत उन पर भी असर करता है, फीलिंग्स होती है उनमें भी। और संगीत हम जब म्यूजिक बजाते हैं तो उनमें भी क्या है, उससे वो प्रभावित होते हैं। ये बताने वाले कौन थे, सर जगदीश चंद्र बोस। He was an eminent botanist. It was he who demonstrated, उन्होंने पहली बार बताया, for the first time that plants है, उन्होंने बताया कि प्लांट्स में भी क्या है, पौधों में भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती है, और संगीत से ये लोग भी क्या है, प्रभावित होते हैं। फीलिंग्स एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिक। 2 नंबर में देखेंगे, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। नंबर 2 है सर चंद्रशेखर वेंकट रामन।
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, या पहले वैज्ञानिक थे, टू बी अवार्डेड, जो उनको अवार्डेड किया था द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ही वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या है, भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्हें क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए क्या है, पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो वो थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज, इन्हें दिया गया था फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में। ही वॉज अवार्डेड, उन्होंने जो बताया, उनको सम्मानित होने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्हें प्रकाश के जो होते हैं प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें नोबेल प्राइज में भौतिक में क्या है, नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पहले थे वैज्ञानिक जिन्होंने इस पे रिसर्च पे सर्च किया, फिजिक्स पे, और उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो ही वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 3 नंबर में है, 3 नंबर है मेघनाद है, मेघनाद साहा। He put forward the famous ionization formula which enables the astronomers to know the temperature, pressure and other aspects of the interior of stars। ये जो थे मेघनाद साहा, उन्होंने क्या किया, प्रसिद्ध जो थे आयोनाइजेटिक जो थे को सामने रखा, जो खगोल विदों को तापमान, दबाव और जो सितारों के जो इंटीरियर है के अन्य पहलुओं को जानने में सक्षम बनाता है, ये इन्होंने बताया। तो ही पुट फॉरवर्ड द फेमस आयोनाइजेशन फॉर्मूला विच एनेबल्स द एस्ट्रोनॉमर्स टू नो द टेम्परेचर, pressure and other aspects of the interior of stars। उन्होंने प्रसिद्ध जो थे आयोनाइजेटिक को सामने रखा, जो खगोलविदों क्या है, तापमान, दबाव और सितारों के इंटीरियर के अन्य पहलुओं को जानने में सक्षम बनाता है। 4 नंबर में देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर। क्या है, शांति स्वरूप भटनागर है। He did research on making wax odorless, refining kerosene and utilizing petroleum waste in the oil industry। शांति स्वरूप भटनागर थे, इन्होंने क्या किया है, परिष्कृत करना और तेल उद्योग में पेट्रोलियम कचरे का उपयोग करना। ये किसने बताया, शांति जो स्वरूप भटनागर थे, इन्होंने बताया। तो ही डिड रिसर्च ऑन मेकिंग वैक्स odorless, refining kerosene and utilizing petroleum waste in the oil industry। जो मोम को क्या है, गंध रहित बर्तन बनाने में शोध किया इन्होंने। मिट्टी के तेल को गंध रहित और परिष्कृत करना, साफ करना, और तेल उद्योग में पेट्रोलियम जो कचरे का उपयोग करना, इनके द्वारा हमें मालूम किया गया। तो ये थे शांति स्वरूप भटनागर। नंबर 5 है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ये भी बहुत महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। द एटॉमिक रिएक्टर्स अप्सरा, साइरस एंड Zerlina were built under his expert guidance. He was responsible for the setting up of the country's
first atomic power plant at Tarapur and installing the first plutonium plant. He is regarded as the father of Indian nuclear science. तो जो थे डॉक्टर होमी भाभा जो थे, उनके विशेषण मार्गदर्शन में क्या हुआ था, परमाणु जो रिएक्टर है सीरस और जर्लिना का निर्माण किया गया था। वे तारापुर में देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और पहले प्लूटोनियम जो संयंत्र है उसके स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये वो कौन थे, डॉक्टर होमी, इन्हें होमी जहांगीर भाभा भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा तथा एटॉमिक रिएक्टर्स अप्सरा साइरस एंड जर्लिना वेर बिल्ट। सीरस जो है, सीरस एंड जर्लिना वेर बिल्ट अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस। He was responsible for the setting up of the country's first atomic power plant at Tarapur and installing the first plutonium plant. He is regarded as the father, जाने जाते हैं as the father of Indian nuclear sciences. तो होमी जहांगीर भाभा जो थे, उनके विशेषण मार्गदर्शन में जो परमाणु रिएक्टर सीरस और जो जर्लिना है उसका निर्माण किया गया था। वे तारापुर में देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उन्होंने और पहले प्लूटोनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक माना जाता है।